हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 14 दैट इज़ वाटर। तो अभी तक बच्चों हम वाटर की यूजेस, व्हाट इज़ द सोर्स फ्रॉम विच वी गेट वाटर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सोर्सेज क्या हैं वाटर के। या फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वाटर के बिना हमारी ज़िंदगी कैसे मुश्किल है लाइफ स्पेंड करना, बिकॉज वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर अस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम वाटर साइकिल। तो ऑलरेडी वाटर साइकिल हम कर चुके हैं बच्चों, हमने पढ़ा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 142। वी नो दैट द वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन। तो बच्चों हमें पता है कि जो पानी है वह ज़मीन पर कैसे आता है, बारिश के द्वारा। हेल और स्नो गो बैक टू द ओशियन। और कई बार यह रेन टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से ओले और स्नो में भी कन्वर्ट हो जाती है और वापस या तो ग्राउंड में पहुंच जाएगा ये पानी या फिर सीधा ओशियंस तक पहुंच जाएगा थ्रू रिवर्स। दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये ओशियन है, यहाँ पर बारिश हो रही है ऊपर बादलों से, और ये ग्राउंड वाटर है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर ओशियन से जाकर मिल जाता है थ्रू रिवर्स, और इस तरह से ओशियन से फिर से इवेपोरेशन होती है, और इवेपोरेशन होने के बाद फिर से बादल बनते हैं, और इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, returns as a rain, hail or snow and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as water cycle. तो this is one of the our keyword कि what is water cycle। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक साइकिल है जिसके द्वारा पानी 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस यहाँ पर वाटर वेपर को कहा गया है, लिक्विड पानी को, सॉलिड आइस को बोला गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सर्कुलेशन होने पर पानी फिर से ओशियंस का हिस्सा बन जाता है आफ्टर सो मेनी प्रोसेसेस, और दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती। अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। तो यह बहुत ही नेचर ने बहुत सोच समझ के वाटर साइकिल को बनाया है, तो ह्यूमन बीइंग को इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और एज इट इज़ इसको चलने देना चाहिए। व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली। क्या होगा अगर बारिश बहुत ज़्यादा अमाउंट में आई। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम नॉर्मल अगर बात करें रेनफॉल की, तो जैसे असम या फिर साउथ साइड रेन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान या फिर कह सकते हैं गुजरात। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जगह के हिसाब से जो बारिश है वह कहीं पर ज़्यादा आती है, कहीं पर कम। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड rains it rains throughout the year while there are places where it rains only for a few days। अगर हम बात करें तो अब वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों की कई जगह तो बारिश, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में मॉनसून आते हैं जुलाई अगस्त के अराउंड। और अगर बात की जाए असम साइड की, तो वहाँ पर साल के 12 महीने बारिश होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं और ट्रांसप्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो इस तरह से कहीं पर पूरा साल बारिश होती है, कहीं पर कुछ महीने ही होती है, हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि बारिश की बूंदें आ रही हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पर बादल बनने के बाद प्रेसिपिटेशन हो रही है, ये इवेपोरेशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बारिश ग्राउंड पर भी आ रही है और सीधा ओशियंस में भी गिर रही है। जो ग्राउंड वाटर थ्रू रिवर्स कहाँ पर आ रहा है, ओशियंस में। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर 14.10 देख सकते हैं। इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि ओवरफ्लो ऑफ वाटर, जब पानी हद से ज़्यादा आ जाए तो फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए मानसून सीजन कब होता है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। तो जून के जस्ट बाद ही जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है, जिसे हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहें तो वर्षा ऋतु। द शोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। जैसे धान है और
बहुत सी फसलें हैं जो डिपेंड करती हैं मॉनसून पर, स्पेशली धान। हावर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन ज़्यादा बारिश भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है, जैसे कि हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो ज़्यादा पानी अगर नदियों में, झीलों में और तालाब में भर जाएगा तो क्या होगा, वह पानी हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कोजिंग फ्लड, और इससे बाढ़ आ जाएगी। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट्स सबमर्ज्ड बाय वाटर। सबमर्ज्ड होते हैं कि डूब जाना। जितने भी खेत हैं, जंगल हैं, गाँव पानी में डूब जाते हैं। इससे बहुत ही हानि होती है। तो इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। जैसे आप जानते हैं, हम कई इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, जैसे बिहार एक्सेट्रा। तो वहाँ पर क्या होता है, हर साल उनके जो पालतू पशु होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल इज लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। तो आपने यह भी देखा होगा, जब बाढ़ आती है तो पानी में रहने वाले जीव भी नॉर्मल जो रिहायशी एरिया होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जैसे सांप वगैरह। तो जान का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. Even कई बार उन जो पानी में रहने वाले जैसे मछलियाँ और भी बहुत से जानवर हैं, उनको भी डेथ का सामना करना पड़ता है। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सोइल, और उससे रेन आने से जो एनिमल सोइल में रहती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने फ्लड के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आगे ड्रोट के बारे में, सूखे के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।